अयोध्या के एक संत ठाकुर जी को अपना चेला मानते थे। अब बताओ, चलो भाई बना लो, बंधु बना लो, मित्र बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन यहाँ एक संत इनको चेला समझते थे। बोले क्यों? बोले हम वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हैं, तो इसलिए इस नाते से राम जी हमारे चेला हुए। तो वो रोज क्या करते? ठाकुर जी की सेवा करते, और सेवा में जो माला आती ना, उस माला को पहले खुद पहन लेते, अपनी प्रसादी बना के फिर राम जी को पहना देते। कुछ संतों ने विरोध किया, उनके राम जी उनसे छीनने लगे, बहुत रोए बेचारे। तो फिर निर्णय हुआ कि ठीक है, राम जी तुम्हारे वापस मिल जाएंगे, लेकिन कल तुमको भरी सभा में सबके सामने माला पहनानी पड़ेगी, और रघुनाथ जी ने झुक कर के तुम्हारी माला स्वीकार कर ली तो राम जी तुमको वापस कर दिए जाएंगे, और यदि राम जी नहीं झुके तो तुमको अयोध्या छोड़ के जाना पड़ेगा। रात भर बेचारे रोते रहे। चेला राम अपनी गुरु की लाज नहीं बचाएगा? मैं तेरा गुरु हूं ना, तेरे को नहलाता हूं, धुलाता हूं, भोग लगाता हूं, अपनी प्रसादी माला तुझे पहनाता हूं ताकि तेरा सदैव कल्याण हो। अरे ये मूर्ख लोग क्या जाने इस प्रेम को। कल बेटा तेने आज तक तो झुक के माला कभी पहनी ही नहीं वैसे, लेकिन कल झुक के माला धारण कर लियो, अपने गुरु की लाज बचा लियो, यही गुरु दक्षिणा दे दियो मोको। दूसरे दिन महाराज अयोध्या में सब संत इकट्ठे हुए, बीच में रघुनाथ जी की मूर्ति रखी गई और कहा कि अब अपनी माला पहनाओ। संत ने पहले तो माला गले में धारण की, गले में धारण करके अपनी प्रसादी बना करके जैसे ही गले से उतारी तो राम जी की मूर्ति झुक गई और उनकी माला स्वीकार कर ली। कितने उदाहरण दें आपको। जगन्नाथपुरी के पास में एक ठाकुर जी का मंदिर है, टोटा गोपीनाथ उनका नाम है। क्या नाम है? टोटा गोपीनाथ। वो कैसे ठाकुर जी हैं पता है? बड़े विचित्र हैं। ये पीछे लाल जी खड़े हैं, बाकी अदा से दोनों पैर ऐसे किए और ऐसे बैठे। वो टोटा गोपीनाथ जो है वो मेरी जैसे हम आलती मार ऐसे ऐसे बैठे सुखासन में, वो सुखासन में बैठ के बंसी बजा रहे हैं। क्यों? वहां के जो सेवक थे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक दिन भी नहीं रहते थे। रोज जगन्नाथपुरी चले जाते थे, उनके पास ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम रोज रोज मत आया करो यहाँ पर। तो बोले आपका विरह होता है, मैं आपके बिना रह नहीं पाता, क्या करूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा की तुम एक काम करो, रोज कथा किया करो आपने अपने स्थान पर, जगन्नाथपुरी से 30-35 किलोमीटर दूर कथा में हम रोज आया करेंगे तो तुमको हमारा दर्शन हो जाया करेगा। ठीक है। तो आज जो उनके शिष्य थे वो आज प्रहलाद चरित्र सुना रहे थे, नहीं ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। और ध्रुव चरित्र में जब वो प्रसंग आता है कि ध्रुव जी आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, 5 महीने बाद जब ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हुए तो ठाकुर जी ने अपने ध्रुव जी के अंतःकरण से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर दिया। तो जिस विरह में ध्रुव जी ठाकुर जी को खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे कन्हैया कहाँ हो, हे द्वारिकाधीश कहाँ हो, वो विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु भी आंख बंद करके आसपास जमीन में खोजने लगे, हे श्याम सुंदर कहाँ हो, हे ठाकुर जी कहाँ हो। मिट्टी के ऊपर बैठे थे, तो जैसे ही ऐसे खोजने लगे तो खोजते खोजते गड्ढा हो गया और वहीं पर ठाकुर जी मिल गए। उनकी मूर्ति को बाहर निकाला तो गोपीनाथ बन गए। अपने शिष्य को सेवा पधरा दी, बोले अब इनकी सेवा रोज किया करो। शिष्य रोज उनकी सेवा करता था। एक समय आया जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणय हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु में जाकर के जब विलीन हो गए और जब ये खबर उनके शिष्य को पता चली तो इतने टूट गए, उनकी कमर झुक गई। अब वो ठाकुर जी की सेवा करने जाते हैं तो झुकी हुई कमर से ठाकुर जी का अच्छे से सेवा श्रृंगार नहीं कर पाते। तिलक चंदन आदि लगाते हैं तो नाक तक ही हाथ पहुंच पाता है। इतना कष्ट होने लगा कि उन्होंने किराए पर एक पुजारी जी रख लिए। बोले कि तुम सेवा कर दिया करो, अब हमसे तो होती नहीं, हमको गुरु जी की बहुत याद आती है। पुजारी ने जैसे ही जाके ठाकुर जी की सेवा करनी शुरू की, सोई ठाकुर जी रुदन करने लगे।
रुदन करने लगे तो सेवक ने जाकर के पूछा, बोले आप रो क्यों रहे हैं प्रभु? पूरे दिन रोते रहे। ठाकुर जी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रात्रि में चैतन्य महाप्रभु के वो शिष्य ठाकुर जी के चरणों में सिर रख करके सो गए। तब ठाकुर जी स्वप्न में आए, बोले कि मुझको तुम्हारे हाथ से ही सेवा स्वीकार करनी है, मैं किसी अन्य पुजारी के हाथ की सेवा नहीं लूंगा। तब उन्होंने कहा, बोले महाराज मैं कैसे सेवा करूं, मेरी कमर झुक गई है, मैं आपका श्रृंगार नहीं कर पाता, आपकी नाक पर आंख पर होठों पर चंदन लगा देता हूं, आपका रूप सुंदर नहीं बना पाता, अब कैसे सेवा करूं आपकी मैं? ठाकुर जी बोले नेत्र खोल करके देखो, हम तुम्हारे लिए बैठ गए हैं। जैसे ही नेत्र खोल कर देगा तो ठाकुर जी बैठी मुद्रा में बंशी बजा रहे हैं वहां पे, टोटा गोपीनाथ। भक्त एक बार नाता जोड़े तो सही ठाकुर जी से, ठाकुर जी उसके लिए क्या नहीं करेंगे, सब करने को तैयार। इसलिए बंधुओं, जीवन में यदि किसी संबंध का अभाव है तो वो अभाव इसलिए है क्योंकि उस संबंध के स्थान पर भगवान आना चाहते हैं। किसी को पुत्र पुत्री नहीं है तो भगवान को ही मानो, किसी के सखा मित्र नहीं है तो भगवान को ही मानो, सब भगवान हैं। आत्मदेव जी अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में जाने लगे तो एक संत मिल गए। उन संतों ने आत्मदेव के मुखमंडल को देख करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले वन में जा रहा हूं प्राणों को त्यागने। क्यों? संतान नहीं। बोले संतान नहीं है तो प्राणों का त्याग क्यों कर रहे हो? भगवान का भजन करो जाके। और तुम्हारे इस जन्म क्या, तुम्हारे माथे पर लिखा है 7 जन्मों तक तुम्हारे संतान नहीं होगी, जाओ भजन करो भगवान का, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आत्मदेव कहने लगे, बोले मैं प्रसन्न नहीं रह सकता प्रभु, आप कृपा करके मुझे संतान प्रदान कीजिए। आप तो संत हैं ना, आप कृपा कर दीजिए ना मुझ पर, और यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो आपके सामने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। एक ब्राह्मण को मरता हुआ देखोगे आप? अरे काश आत्मदेव ने इतनी जिद भगवान की प्राप्ति के लिए कर दी होती, संत से नहीं की। संतान की प्राप्ति के लिए जिद की। संत ने एक फल में अपनी संपूर्ण तपस्या का फल अभिमंत्रित करते दे दिया। बोले आत्मदेव अपनी पत्नी को खिला देना, और 1 साल के नियम बता रहा हूं, 1 साल तक अपनी पत्नी को कहना इन नियमों से रहेगी तो उसका अच्छा पुत्र जन्म लेगा उसके गर्भ से। क्या क्या नियम? सत्यम शौच्यम दया दानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो